एक गलती और पूरा सिस्टम शट डाउन। आपको लगता है कि एक सर्किट ब्रेकर स्कीमेटिक सिर्फ एक डायग्राम है? सोचिए, अगर आप इस डायग्राम को गलत समझे तो क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इस स्कीमेटिक के हर एक पॉइंट को डिकोड करेंगे। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए ये वीडियो एक गेम चेंजर होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सीरियसली लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है 33 kV कंट्रोल एंड रिले पैनल का कंट्रोल स्कीमेटिक। अब इसमें 110 वोल्ट डीसी सप्लाई, रिलेज और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स देख रहे हैं। सब कुछ सिस्टम की सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए डिजाइंड है। क्या आपको पता है कि अगर ये डीसी सप्लाई फेल हो जाए तो ब्रेकर कैसे बिहेव करेगा? तो अब बात करते हैं टीएनसी स्विच की। टीएनसी स्विच एक बेसिक मैनुअल कंट्रोल है जो ब्रेकर को क्लोज या ट्रिप करने के लिए यूज होता है। पर इसका डिजाइन ऐसा क्यों है? ये आगे के ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन के साथ सीमलेसली काम करता है। इमेजिन कीजिए, अगर मैनुअल स्विच भी कंफ्यूज करे तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब बात करते हैं मास्टर ट्रिप रिले की। मास्टर ट्रिप रिले सिस्टम का ब्रेन है। सभी फॉल्ट प्रोटेक्शंस जैसे OTI, WTI, बकॉस ट्रिप और OSR ट्रिप इससे कनेक्टेड है। जब भी कोई फॉल्ट डिटेक्ट होता है, ये रिले ब्रेकर को ट्रिप करता है। सोचिए, अगर MTR फेल हो जाए तो एक पूरी प्लांट ऑपरेशन रिस्क में आ सकती है। लेकिन ये इंडिविजुअल ट्रिप काम कैसे करती है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वकॉस ट्रिप की। तो वकॉस रिले ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले इंटरनल फॉल्ट्स के लिए एक सेंसिटिव प्रोटेक्शन है। अगर गैस एक्यूमुलेशन या ऑयल फ्लो इरेगुलरिटीज होती है तो ये ट्रिप हो जाता है। तो MTR से यह कनेक्ट कैसे होता है? तो वकॉस ट्रिप का सिग्नल डायरेक्टली MTR को देता है ताकि ब्रेकर को तुरंत ट्रिप किया जा सके और फॉल्ट का स्प्रेड रोका जा सके। अब बात करते हैं WTI की, यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और OTI जो कि है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। WTI और OTI ट्रांसफार्मर के क्रिटिकल पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं। अगर वाइंडिंग या ऑयल का टेम्परेचर डेंजरस लेवल्स पर चला जाए तो ब्रेकर ट्रिप होता है। इमेजिन कीजिए, अगर ये ट्रिप्स फेल हो जाए तो ट्रांसफार्मर ओवरहीट होकर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं PRV के बारे में। PRV मतलब प्रेशर रिलीव वाल्व, और OSR यानी कि ऑयल सर्ज रिले। PRV और OSR ट्रांसफार्मर के मैकेनिकल प्रोटेक्शन से PRV एक्सेसिव प्रेशर को रिलीज करता है और OSR ऑयल के सडन मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। अब ये MTR से कनेक्टेड कैसे? अगर PRV या OSR एक्टिवेट होते हैं तो इनका सिग्नल डायरेक्टली MTR को जाता है। MTR ब्रेकर ट्रिप करके सिस्टम को शट डाउन करता है ताकि फॉल्ट और ना बढ़े। तो ट्रांसफार्मर का PRV एक सेफ्टी वॉल्व है। समझे जैसे आपके कुकर का जो विसल होता है जो प्रेशर बढ़ने पर सिग्नल देता है। तो अब बात करते हैं हम प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स की। तो प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स ब्रेकर की सेफ ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल है। प्री क्लोज इंश्योर करता है कि सभी सर्किट ब्रेकर क्लोज करने से पहले रेडी है, और पोस्ट क्लोज इंश्योर करता है कि क्लोज होने के बाद फीडबैक सही है। सोचिए, अगर ब्रेकर क्लोज होने के बाद सिग्नल ना मिले तो एक पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो सकता है। ये कॉन्टैक्ट्स इस सर्किट में इंटरलॉक का काम करते हैं और ब्रेकर के स्मूथ ऑपरेशन के लिए जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं एंटी पंपिंग सर्किट के बारे में। एंटी पंपिंग सर्किट ब्रेकर्स को मल्टीपल ऑपरेशन से रोकती है। अगर किसी फॉल्ट के बाद ब्रेकर बार बार क्लोज होने लगे तो पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। आपने कभी सोचा है ब्रेकर का बार बार क्लोज होना क्यों एक घोस्ट प्रॉब्लम कहलाता है? तो अब हम बात करने वाले हैं स्कीमेटिक में फ्लो होने वाले करंट की। तो ये करंट फ्लो कैसे करता है? ऑक्सिलरी स्विचेस, ट्रिप और क्लोज कॉइल्स और TNC स्विच के बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है जो कि एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। इस कोऑर्डिनेशन को समझने के बाद आप ट्रबल शूटिंग में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इस स्कीमेटिक में दिखने वाले MCB और फ्यूजेस के बारे में। MCB और फ्यूजेस सर्किट की सेफ्टी के लिए है, लेकिन अगर इनका सिलेक्शन गलत हो तो सिस्टम प्रोटेक्ट होने के बजाय खुद डैमेज हो सकता है। अगर आप इनका रेटिंग समझने में गलती करते हैं तो पूरा पैनल फेल हो सकता है। तो दोस्तों, इस स्कीमेटिक का एक एक डिटेल समझना आपको एक कॉन्फिडेंट और स्किल्ड इंजीनियर बनाता है। इस डायग्राम को समझना एक स्किल है जो आपको इंडस्ट्री में आगे ले जा सकता है। सोचिए, एक मास्टर इंजीनियर की तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ट्रबल शूट करना कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर आपको और डेप्थ में जाना है इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स के बारे में तो मेरा एक और वीडियो है, लर्न स्कीमेटिक इन 34 मिनट्स। तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देखना ना भूले। तो नॉलेज इज सक्सेस का पहला स्टेप है।